सर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्मी है ना सर, इंडियन आर्मी इस वर्ल्ड में बेस्ट है। आप दुनिया में किसी से भी भारतीय थल सेना की बात करो सर, हमारी हिंदुस्तान की थल सेना के बारे में बोला जाता है पूरी दुनिया में। बहुत महान लोगों ने कहा है सर कि अगर हमारे को भारत की थल सेना मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को जीत लें सर। मैं आपसे बहुत बोल रहा हूँ सर, विदिन पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने में 72 घंटे नहीं लगेंगे इंडियन आर्मी को, ओनली 72 आवर्स। ये सिर्फ वेस्ट है, यूक्रेन को खत्म कर दिया सर उन्होंने, यूक्रेन खत्म कर दिया सर। आज आप एक क्या यूक्रेन था सर, हमारे भी बच्चे जाते थे एमबीबीएस करने के लिए। मैंने बहुत सुना है कि यार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या है कि एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं। आज यूक्रेन को 100 साल पीछे फेंक दिया सर, आज 100 ईयर्स पीछे जा चुका है यूक्रेन। मुझे लग रहा है कि 50 साल तो उसका मलबा उठाने में लग जाएगा सर। ये किसने किया? सिर्फ वेस्ट ने किया सर। सिर्फ किसके लिए? कि रशिया को बैकफुट फेंका जाए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आया। अब इन्हें पता है कि यार हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आ रहा है, कि कैसे हिंदुस्तान को उलझा के रखे। और उलझाने के चक्कर में भाई यूक्रेन 100 साल पीछे गया, तो वो तो फिर भी एक डेवलपमेंट कंट्री था सर, वो तो फिर भी 101 साल में बन जाएगा। रात का अंधेरा, सीमा पर पसरा सन्नाटा, और अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैलती है। भारत बांग्लादेश सीमा पर गोलीबारी। जी हां, बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने, हालात तनावपूर्ण। कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल होने लगते हैं, लोग दावा करने लगते हैं कि सरहद पर हालात बिगड़ चुके हैं। किसी ने कहा फायरिंग शुरू हो गई है, किसी ने लिखा सीमा पर तनाव चरम पर है। और देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसे माहौल बन गया मानो बॉर्डर पर बारूद बिछ चुकी हो। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत की बीएसएफ सामने आई और उसने सिर्फ एक लाइन में पूरा खेल पलट दिया। बीएसएफ ने कहा सीमा पर कोई गोलीबारी नहीं हुई, यह पूरी तरह फेक न्यूज है। अब जरा सोचिए, अगर गोलियां चली ही नहीं तो फिर यह शोर कैसा था? अगर सीमा पर सब सामान्य था तो सोशल मीडिया पर डर का तूफान किसने खड़ा किया? क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का नैरेटिव खड़ा किया जा सके? नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि आज भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के ऐसे रिलेशन बने हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सोशल मीडिया पे ट्रोल्स कह रहे हैं, यह सोशल मीडिया पे पोस्ट कह रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ एक वायरल खबर का नहीं, सवाल उस सूचना युद्ध का है जहां अब लड़ाई बंदूकों से कम और अफवाहों से ज्यादा लड़ी जाती है। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि बॉर्डर पर आखिर क्या क्या हुआ, कैसे कुछ घंटों में एक खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, क्यों बीएसएफ को तुरंत सामने आकर सफाई देनी पड़ी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में सरहदों पर सबसे बड़ा खतरा गोलियों का नहीं बल्कि फेक न्यूज का होगा? कुछ घंटों के लिए पूरे सिस्टम को इस खबर ने हिला दिया। भारत बांग्लादेश सीमा यह सिर्फ दो देशों को अलग करने वाली रेखा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा, रणनीति और कूटनीति का सबसे संवेदनशील इलाका भी है। यहां होने वाली हर छोटी हलचल भी दिल्ली और ढाका के गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। और जब इसी सीमा से अचानक गोलीबारी की खबरें सामने आने लगी तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ एक लोकल घटना नहीं रही अब, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल तक उसकी गूंजें सुनाई देने लगी हैं। पिछले कुछ घंटों में ठीक ऐसा ही हुआ है। बांग्लादेशी मीडिया में अचानक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनमें दावा किया गया कि मेघालय से सटे एक बॉर्डर इलाके में भारत की सीमा सुरक्षा पर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच गोलीबारी हुई। खबर ऐसी फैली मानो सरहद पर हालात विस्फोटक हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने बिना पुष्टि के पोस्ट शेयर और रीशेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे सीमा पर बढ़ते तनाव का संकेत बताया तो कुछ ने दोनों देशों के रिश्तों में दरार की शुरुआत कहा, और कुछ ने तो यहां तक दावा किया कि यह किसी बड़े टकराव का ट्रेलर है। देखते ही देखते अफवाहों का ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि लोगों को लगने लगा सीमा पर कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। मंगलवार की सुबह जब यह खबर बांग्लादेशी न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर चलनी शुरू हुई
तब एक भारत की तरफ से किसी तरह की पुष्टि इसे नहीं की गई। लेकिन डिजिटल दौर में खबरों की रफ्तार गोलियों से भी तेज होती है। कुछ ही मिनट में यह खबर फेसबुक, एक्स जो कि ट्विटर था, और यूट्यूब चैनलों पर वायरल हो गई। कुछ वीडियो शेयर करे गए जिनमें कथित तौर पर गोलीबारी की आवाज सुनाई देने का दावा किया गया। कई पोस्ट में कहा गया कि बीएसएफ ने पहले फायरिंग करी, जिसके बाद बीजीबी ने जवाबी कार्रवाई की। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने भी एक खबर लिखी कि बॉर्डर के पास एक सीमा क्षेत्र में बीएसएफ की गोलीबारी के बाद बीजीबी ने जवाबी फायरिंग की। रिपोर्ट में बीजेपी की सिलाट बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद नजमुल हक का हवाला भी दिया गया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहानियां गढ़नी शुरू करी। कुछ ने कहा सीमा पर तनाव चरम पर है, कुछ ने दावा किया कि दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने का एक ही कारण है, वो है पाकिस्तान, यानी कि शहबाज शरीफ, यानी कि आसिम मुनीर, यानी कि ख्वाजा आसिफ। माहौल ऐसा बना दिया मानो सरहद पर बारूद बिछ चुका हो और बस एक चिंगारी बाकी है लड़ाई होने के लिए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीएसएफ ने इन तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष सूत्रों ने साफ शब्दों में कहा कि सीमा पर किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी यानी कि फेक न्यूज, एकदम मनगढ़ंत बताया। बीएसएफ के मुताबिक सीमा पर हालात सामान्य हैं, जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ। बीएसएफ के एक अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि आज जो लोग ये खबर चला रहे हैं, हो सकता है कि कल वही इससे इनकार भी कर दे। इस बयान ने साफ कर दिया कि भारत इस पूरे मामले को अफवाहों का खेल मान रहा है, यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यह वाली स्थिति बन चुकी है। जिस खबर ने कुछ घंटों में सनसनी फैला दी थी, बीएसएफ के बयान के बाद वही खबर सवालों के घेरे में आ गई। अब चर्चा गोलीबारी से ज्यादा इस बात की होने लगी है कि आखिर इतनी बड़ी अफवाह फैली तो फैली कैसे। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा मानी जाती है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इस सीमा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई इलाकों में गांव इतने गरीब हैं, इतने गरीब है कि वो अपनी सिक्योरिटी भी मैनेज नहीं कर सकते, और इन गांव इतने करीब हैं कि सिर्फ एक बाढ़ दोनों देशों को अलग कर सकती है। कुछ जगहों पर खेत का आधा हिस्सा भारत में है और आधा बांग्लादेश में है। यही वजह है कि यहां हर हलचल तुरंत चर्चा का विषय भी बन जाती है। सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बेहद जटिल है। रिश्तेदार एक तरफ, खेती दूसरी तरफ और सुरक्षा जांच हर कदम पर। ऐसे में अगर गोलीबारी जैसी खबर सामने आई तो डर और अफवाह दोनों तेजी से फैलते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां यहां हर छोटी सूचना को गंभीरता से लेती हैं। भारत बांग्लादेश सीमा लंबे समय से अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी, नकली नोटों की सप्लाई, हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों के लिए संवेदनशील मानी जाती है। सुरक्षा एजेंसी यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि कई बार अपराधी गिरोहों और तस्कर जानबूझकर अफवाहें भी फैलाते हैं ताकि सीमा पर भ्रम की स्थिति पैदा हो। जब जवानों का ध्यान किसी और दिशा में जाता है, तब तस्करी और घुसपैठ की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि बीएसएफ सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि सूचनाओं के युद्ध पर भी नजर बनाए रखती है, क्योंकि आज के दौर में कई बार अफवाहें भी हथियार का काम करती हैं। बिना गोली चलाए सिर्फ खबरों के जरिए माहौल बिगाड़ा जा सकता है। इस पूरे मामले की हर तरफ से तफ्तीश से पूरी एक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इस पूरे मामले ने भी यही दिखाया कि सूचना का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यही रही कि सोशल मीडिया ने इस मामले को और ज्यादा भड़काने का काम किया। कुछ लोगों ने पुराने वीडियो शेयर कर दिए, कुछ ने दूसरी जगहों की तस्वीरों को बॉर्डर यानी कि बांग्लादेश भारत का बॉर्डर बताया, वायरल कर दिया। देखते ही देखते लाखों लोग उन पोस्ट को शेयर करने लगे, रीशेयर करने लगे, रीट्वीट करने लगे। यही आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। पहले खबर वायरल होती है, बाद में उसकी सच्चाई की तलाश की जाती है। लोग ये नहीं देखते कि वीडियो असली है या पुराना, तस्वीर उसी जगह की है या नहीं, बस सनसनी चाहिए।
और अब मामला सीमा सुरक्षा से जुड़ा हो, तब यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ऐसी अफवाहें सिर्फ डर नहीं फैलाती, बल्कि दो देशों के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक मीडिया विवाद नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, यानी सूचना युद्ध का उदाहरण भी हो सकता है। आज दुनिया भर में बिना गोली चलाए सिर्फ खबरों और अफवाहों के जरिए माहौल बिगाड़ने की रणनीति अपनाई जा रही है। सोशल मीडिया ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। अगर कोई संवेदनशील मुद्दा हो तो अफवाहें मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ सीमा की निगरानी नहीं करती, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर बनाए रखती है। भारत बांग्लादेश सीमा जैसे संवेदनशील इलाके तो वैसे भी अफवाहों के लिए बेहद आसान निशाना बन सकते हैं। बीएसएफ ने जिस तेजी से इन खबरों का खंडन किया, वो वह भी बेहद अहम है कि कितनी जल्दी और फुर्ती से बीएसएफ ने काम किया। सुरक्षा एजेंसियां जानती हैं कि अगर इस तरह की खबरों का तुरंत जवाब ना दिया जाए तो अफवाहें सच का रूप ले लेती हैं। इसलिए बीएसएफ ने साफ कहा है कि सीमा पर अब सामान्य स्थिति है और किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय स्तर पर भी किसी तनाव जैसी स्थिति की पुष्टि नहीं की गई। सीमा से लगे गांव में बाजार खुले रहे हैं, लोग अपने काम में लगे रहे हैं और कहीं भी दहशत जैसा कोई माहौल नहीं। अगर वास्तव में फायरिंग हुई होती तो सबसे पहले असर स्थानीय लोगों की जिंदगी पर दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे बीएसएफ के दावों को और मजबूती भी मिलती है। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए। दोनों देशों में सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री स्तर की बैठकों में कई बार यह कहा गया कि सीमा को शांति चाहिए और सहयोग की सीमा वहां पे बनाना बहुत अनिवार्य है। भारत और बांग्लादेश ने कई विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया भी है। ऐसे में गोलीबारी जैसी खबरें दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती हैं। यही वजह है कि भारत ने तुरंत इस मामले को स्पष्ट करना जरूरी समझा। हाल के महीनों में सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर भी कई बार तनावपूर्ण माहौल बना है। भारत सीमा को और सुरक्षित बनाने के लिए फेंसिंग का काम तेज कर रहा है, जबकि कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर इसका विरोध भी देखने को मिला। अब बात कुल मिलाकर यह है कि भारत का कहना है कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव बढ़ाती है, जबकि बांग्लादेश कई बार इन आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और इस मुद्दे को बताता है कि बहुत अहम मुद्दा है। ऐसे माहौल में गोलीबारी जैसी अफवाहें पुराने तनाव को फिर हवा देने लगती हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले भी कई बार छोटे मोटे विवाद सामने आ चुके हैं। कभी तस्करी को लेके, कभी घुसपैठ को लेके, तो कभी स्थानीय विवादों के चलते दोनों देशों की सुरक्षा बलों में एक गर्मा गर्मी भी दिखी है। लेकिन ज्यादातर मामलों में हालात बातचीत के जरिए यानी डिप्लोमेसी के जरिए संभाल लिए गए। इंडिया डेली ने लकी बिश्त के साथ बात करी थी और लकी बिश्त ने भी कुछ ऐसा कहा था बांग्लादेश के बारे में। सर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्मी है ना सर, इंडियन आर्मी इस वर्ल्ड में बेस्ट है। आप दुनिया में किसी से भी भारतीय थल सेना की बात करो सर, हमारी हिंदुस्तान की थल सेना के बारे में बोला जाता है पूरी दुनिया में। बहुत महान लोगों ने कहा है सर कि अगर हमारे को भारत की थल सेना मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को जीत लें सर। मैं आपसे बहुत बोल रहा हूँ सर, विदिन पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने में 72 घंटे नहीं लगेंगे इंडियन आर्मी को, ओनली 72 आवर्स। ये सिर्फ वेस्ट है, यूक्रेन को खत्म कर दिया सर उन्होंने, यूक्रेन खत्म कर दिया सर। आज आप एक क्या यूक्रेन था सर, हमारे भी बच्चे जाते थे एमबीबीएस करने के लिए। मैंने बहुत सुना है कि यार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या है कि एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं। आज यूक्रेन को 100 साल पीछे फेंक दिया सर। आज 100 ईयर्स पीछे जा चुका है यूक्रेन। मुझे लग रहा है कि 50 साल तो उसका मलबा उठाने में लग जाएगा सर। ये किसने किया? सिर्फ वेस्ट ने किया सर। सिर्फ किसके लिए? कि रशिया को बैकफुट फेंका जाए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आया। अब इन्हें पता है कि यार हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आ रहा है, कि कैसे हिंदुस्तान को उलझा के रखे। और उलझाने के चक्कर में भाई यूक्रेन 100 साल पीछे गया तो वो तो फिर भी एक डेवलपमेंट कंट्री था सर, वो तो फिर भी 101 साल में बन जाएगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनाव में कभी थे तो वो बातचीत से सुलझा लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया वॉरफेयर के जरिए
आज के टाइम में अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलाना बहुत आसान है, या फिर एक एजुकेटेड लिटरेट आदमी, चाहे वो भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, किसी भी देश का हो, उसके लिए बहुत आसान है कि क्या फेक न्यूज़ है और क्या असली न्यूज़। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आज का सीधी बात का एपिसोड आपको कैसा लगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर हिट करिए, क्योंकि सीधी बात के एपिसोड के माध्यम से हम आपसे डायरेक्ट और सीधी बात करते हैं कि आपको, यानी कि आम जनता को, यानी भारतीय देश की जनता को किन विषयों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।